भूल भुलैया 2 की फिल्म की कहानी रोहन रंधावा और रीत ठाकुर के इर्द गिर्द घूमती है। जहां कार्तिक को घूमने फिरने का शौक है तो वहीं कियारा राजस्थान स्थित अपना घर छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए मनाली में है। किसी तरह रीत की मौत की झूठी खबर उसके घर पहुंच जाती है और यहीं से फिल्म की आगे की कहानी शुरू होती है। बाद में रोहन अपनी दोस्त रीत की मदद करने के साथ अपने गांव जाता है और वहां लोगों को यह यकीन दिलाता है कि वो भूत प्रेत और आत्माओं से बात कर सकता है, जिसके बाद लोग उन्हें रूह बाबा कहने लगते हैं। इन सब के बीच हवेली के कमरे में कई वर्षों से बंद मंजुलिका की आत्मा बाहर आना चाहती है। इसी की कहानी आगे बढ़ती है। फिल्म की कहानी 15 साल पहले रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म की कहानी से काफ़ी हद तक मेल खाती, लेकिन इसके बावजूद यह दर्शकों को अलग एक्सपीरियंस दे गई। कार्तिक आर्यन अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी से कई जगह अक्षय कुमार की याद दिलाते हैं। कार्तिक ने फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग से निर्देशकों का दिल जीत लिया है, तो वहीं कार्तिक के बाद तब्बू अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने में सफल होते हैं। तो वहीं फिल्म में हॉरर सीन्स आपको निराश नहीं करेंगे। इसके अलावा फिल्म में कई कॉमेडी सीन और डायलॉग हैं जो दर्शकों को एंटरटेन करते हैं। फिल्म के कुछ सीन में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेकार है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, कार्तिक आर्यन हिंदी सिनेमा की मौजूद पीढ़ी के उन गिने चुने सितारों में हैं जिन्होंने पृष्ठभूमि किसी फिल्म परिवार से नहीं है। प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की स्वीटी जैसी फिल्मों से कार्तिक आर्यन ने अपनी एक खास पहचान बनाई। इसी पहचान के सहारे उन्होंने लुका छिपी और पति पत्नी और वो में कामयाबी भी पाई। हिट की उनकी हैट्रिक को पहले इम्तियाज अली ने फिल्म लव आजकल में तोड़ा, फिर राम माधवानी की फिल्म का धमाका हुआ। कार्तिक आर्यन हिंदी सिनेमा में एक आम हिंदुस्तानी के संघर्ष की कहानी है। कुछ वैसी ही जैसी कहानी उनकी नई फिल्म भूल भुलैया 2 के हीरो रोहन संवादा उर्फ रूह बाबा की। यहाँ लोग होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। ये हिंदी सिनेमा की परंपराओं में चले आ रहे वे निशान हैं जो अब इसके दामन पर धब्बों सरीखे दिखने लगे हैं। कार्तिक के सामने उनकी पिछली दोनों फिल्मों में चुनौती रही है खुद को एक ऐसा कलाकार साबित करने की जो अकेले अपने बलबूते एक फिल्म को खींच सके। नतीजा वह खुद जानते हैं। वह अच्छे कलाकार हैं, अच्छी टीम मिले तो वह चमत्कार कर सकते हैं। भूल भुलैया में नयापन नहीं है। भूल भुलैया 2 की कहानी पूरी फिल्मी है। अंधविश्वास की धारणाएं फिल्म की रूह है। हिंदी सिनेमा ऐसी कहानियों से हर दौर में संजीवनी पाता रहा है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। हिंदी सिनेमा अपने सबसे कठिन दौर में है। वह दोस्तों, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम से लेकर रणवीर सिंह तक हर बड़े सितारे की दरगती बॉक्स ऑफिस साख के बीच कार्तिक की ये फिल्म रिलीज हुई है। जैसा कि नाम से ही इंगित है, ये फिल्म अक्षय कुमार, विद्या बालन और साइनी आहूजा की कोई 14 साल पहले रिलीज हुई इसी नाम की फिल्म की ब्रांडिंग से सांसें पाती है। दोनों फिल्मों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, फिर भी फिल्म अपनी अग्रजा की याद दिलाती रहती है। कहानी रूह और रीत की है। दोनों के प्यार में आए पुरानी हवेली के ट्विस्ट की है। दोनों के अपने अपने भरोसे हैं और है एक लंबा चौड़ा परिवार जिसका हर किरदार खुद को बाजीगर समझता है। फिल्म भूल भुलैया 2 की कहानी में खास जान नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको किसी नए यूनिवर्स में लेकर जा सके। हाँ, ये फिल्म बार बार आपको हिलाती जरूर है। फिल्म का धरातल बसने में थोड़ा वक्त लगता है और अनीस बज्मी अपनी बतौर निर्देशक और लेखन बनी साख को बचाए रखने की पूरी कोशिश भी करते नजर आते हैं। निर्देशक के तौर पर अनीस के लिए ये फिल्म भविष्य की चेतावनी है। उन्हें अपने ही बनाए इस तथाकथित कॉमेडी के जाल से बाहर निकलना होगा। कुछ नई कहानियाँ सोचनी होगी और अपने निर्देशन में बदलाव लाना होगा। फिल्म भूल भुलैया 2 में वह बस किसी तरह पास हो सके हैं और ये बदलाव हर
उस हिंदी फिल्म निर्देशक को अपनी कहानी, कलाकार और नजरिए में लाना होगा, जिससे बदलते दौर में बॉक्स ऑफिस पर टिके रहना है। अभिनय के मामले में फिल्म भूल भुलैया 2 पूरी तरह से तब्बू की फिल्म है। फिल्म इंटरवल के बाद ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है, लेकिन इस दौरान तब्बू की अदाकारी दर्शकों को बांधे रखती है। उनको जैसे भी संवाद मिले उन्होंने अपने अभिनय से साधा है। हाँ, तब्बू को लेकर फिल्में बनाने वालों को उन्हें उनके नैसर्गिक रूप में प्रदर्शित करने की हिम्मत बांधनी होगी। चेहरे पर बहुत ज़्यादा फोटोशॉप नए दौर के दर्शकों को समझ में आता है। कार्तिक आर्यन अपनी पिछली 2 कमज़ोर फिल्मों के बाद फिर से रंगत में है। उन्हें लगता भी रहा है कि फिल्म भूल भुलैया 2 में जो कुछ है वह बस वही है। अपने इस गुमान से कार्तिक को बाहर आना ही होगा, नहीं तो उनके लिए कठिनाई और बढ़ेगी। कार्तिक के अभिनय में ताजगी है, वह फिल्म का चेहरा भी है। काफ़ी हद तक फिल्म भूल भुलैया 2 में कामयाब रहे कार्तिक के करियर की नई पायदान हो सकती है। कियारा आडवाणी अपने दौर की बाकी सारी अभिनेत्रियों जैसा ही अभिनय करती हैं। बाल कलाकार सिद्धांत प्रभावित करते हैं। राजेश शर्मा, राजपाल यादव और संजय मिश्रा ने फिल्म में शोर खूब मचाया है। नए चरित्र अभिनेताओं की हिंदी सिनेमा को अब सख्त जरूरत दिखने लगी है। तकनीकी रूप से फिल्म भूल भुलैया 2 अपनी सिनेमेटोग्राफी से मदद पाती है। मन आनंद ने फिल्म का तेवर और कलेवर पिछली भूल भुलैया जैसा रखने में कामयाबी पाई है। अक्षय पेरेकर और दीपक चौधरी ने फिल्म के सेट्स और वास्तविक लोकेशन की सजावट में प्रभावित किया है। फिल्म में बंटी नागी का संपादन थोड़ा सुस्त है, और अगर ये फिल्म छोटी करके सिर्फ 2 घंटे की फिल्म हो सकती तो कमाल की फिल्म होती। वह इसलिए भी क्योंकि प्रीतम और तनिष्क बागची मिलकर भी फिल्म का संगीत शानदार नहीं बना सके हैं। अमिताभ भट्टाचार्य से एक और यादगार गीत की उम्मीद अब भी बाकी ही है। अभी फिल्म भूल भुलैया 2 हिंदी सिनेमा की लगातार फ्लॉप होती फिल्मों के बीच कुछ भी नया दिखाने का वादा नहीं करती है। यही इस फिल्म की कमजोरी भी है और यूएसपी भी। सिर्फ मनोरंजन के लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है। बड़े सिनेमाघर में लोगों के बीच बैठकर कुछ डरावनी अनुभूति लेनी हो तो ये फिल्म ठीक है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर हमारी कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वरना थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो से।